महाकुंभ 2025 पर महा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान है आज, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज संगम के घाट पर डुबकी लगाने के लिए। और ऐसे में करोड़ों की तादाद में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है। और इस चुनौती को पार पाने का जिम्मा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। माघी पूर्णिमा स्नान की निगरानी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ, निगरानी कर रहे हैं। वॉर रूम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं पवित्र स्नान के लिए, डुबकी लगाने के लिए। और आज माघ पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान का महत्व और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी पवित्र स्नान के साथ जो पूर्ण कुंभ है ये उसका चरम बिंदु है। और अब कल से कल्पवास भी खत्म और कल्पवासी भी लौटना शुरू कर देंगे। साधु संतों की भी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ऐसे में अभी क्या तस्वीर उभर रही है महाकुंभ में, दिखाते हैं आपको ग्राउंड से अपने सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट। महाकुंभ का आज 5वां स्नान है। माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का तांता पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगा हुआ है। मैं अखाड़े क्षेत्र की तरफ मौजूद हूं और पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो अखाड़े क्षेत्र की तरफ भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। कुल कुंभ क्षेत्र में स्नान करने के लोगों की अभी तक की बात करें आज तक की तो लगभग 46 करोड़ लोगों ने अभी तक जो स्नान है वो कर लिया है। आज की स्थितियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही अपने आवास पर जो कंट्रोल रूम बना है वहां से डीजीपी प्रशांत कुमार, पीएस ओम समेत तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो लगातार यहां पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल देर रात से ही लगातार जो प्रशासन है वो लोगों से स्नान करने की अपील करते हुए उनके घरों को वापस जाने की बात जो है वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ का जो क्षेत्र है वो 6 नंबर पॉन्टून पुल से 5 नंबर की तरफ जाने की तरफ की जो तस्वीरें हैं वो हैं। और आप देखिए कि लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना वो जारी है। और दूसरी तरफ में जो संगम का स्नान है वो भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रशासन का कुल मिलाकर के इस बात की कोशिश है कि आज का जो स्नान है वो सुगम तरीके से हो जाए, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि प्रयागराज क्षेत्र में जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं उनको अलग अलग जगहों पर डाइवर्जन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जो लोगों की भीड़ है, जो हुजूम है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे लोग जो 12 किलोमीटर में जो संगम का घाट बनाया गया है या जो घाट बने हैं वहाँ पर जा करके आसानी से स्नान कर सकें। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अवधेश से। अवधेश, आज जो श्रद्धालुओं का ज्वार है इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र कितना तैयार है, इसके बारे में जरा विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब महाकुंभ पर दरअसल दबाव एक क्राउड का इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज जो श्रद्धालु बाहर से स्नान के लिए आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। जाने वालों का सिलसिला बहुत बड़ा है। 10 लाख कल्पवासी जब एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो वो दबाव बढ़ेगा। लेकिन एक बार हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। और यही वजह है कि जो शहर को नो व्हीकल जोन किया है प्रयागराज को कल शाम 5 बजे से, यही वजह है कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर अमूमन जो कल्पवासी हैं उनका जो माध्यम है ट्रैक्टर ट्रॉली है। जब ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में निकलते हैं तो व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। और व्यवस्था की बात करें तो जरा हम उस तरीके की तस्वीरें सूरज दिखाइए। जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। कल्पवासियों के आने का क्रम जो है, जो स्नानार्थी हैं उनके आने का क्रम है वो लगातार जारी है। और प्रयागराज में रोमाना जी एक परंपरा और भी है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्णिमा का स्नान रेगुलर करते हैं, यानी कि हर महीने आसपास का जो 100-150 किलोमीटर का क्षेत्र है, चाहे हम वो रीवा की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, कौशाम्बी भदोही की बात करें, हर पूर्णिमा को लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो जो पूर्णिमा की जो तिथि है वो भी प्रयागराज के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे स्नानार्थी हैं। कुछ संतों की हमने देखा, आज अमृत स्नान तो नहीं है लेकिन कुछ संत लाव लश्कर के साथ आए और चले गए। जो कल्पवासी हैं वो आ रहे हैं, जो पूर्णिमा स्नान का व्रत लेकर रखे हैं लोग वो आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं आज एकदम बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस टहल रही हैं, यहाँ पर प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी टहल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम कल्पवास की बात करें, कल्पवास
कल्पवास का जिक्र अब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि साधु संतों ने प्रस्थान कर दिया है। महाकुंभ के वैभव में कल्पवास की बात नहीं हो पाई, लेकिन कल्प का मतलब समझना होगा। दरअसल 1 महीने तक जब यहाँ पर कोई व्यक्ति नियमों का पालन करके रहता है तो उसे 1 कल्प तक प्रयाग में रहने का, यज्ञ अनुष्ठान करने का फल मिलता है। ये कल्प बहुत बड़ी समय अवधि है। इसको अगर हम समझें तो जो 4 युग एक साथ बीतते हैं तो उसे एक चतुर्युगी कहा जाता है। तो और जब ये 4 युग 71 बार बदल जाते हैं तब एक मनवंतर बनता है, और जब 14 मनवंतर बदल जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ये संख्या कितनी बड़ी ये भी जानना जरूरी है। कलयुग की बात करें तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। द्वापर की आयु है 8,64,000। उसके बाद आती है त्रेता की आयु है 12,96,000। और सतयुग जो है उसकी आयु है 17,28,000 वर्ष। ये जो इतना बड़ा समय काल है ये 71 बार जब बदल जाता है तब मनवंतर आता है एक, और जब 14 मनवंतर बदल जाते हैं तब एक कल्प आता है, उसे ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। यानी कि एक कल्प में 14 मनु बदल जाते हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है, इसीलिए कल्पवास का इतना बड़ा महत्व है कि प्रयागराज में आप 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, अब व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 100 साल होगी, 120 साल होगी, अधिकतम हो जाएगी, लेकिन 1 कल्प तक यहाँ पर रहने का पुण्य मिल जाता है माघ मास में। और यही वजह है कि कल्पवास का इतना बड़ा महत्व माना गया है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अखाड़े अमूमन बसंत पंचमी के स्नान के बाद चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन तमाम ऐसे संत हैं जिन्होंने इस बार पूरे कल्पवास को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। और बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज जाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने अमृत स्नान कर लिया लेकिन कल्पवास भी हम करके जाएं, ताकि हमें 1 कल्प वाला जो फल है वो भी मिल जाए, जो समय अवधि लगभग 32 खरब वर्षों से ज़्यादा की बनती है प्रयाग में रहने की।